अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने बंदों के लिए कुरान मजीद में क्या क्या इरशाद फरमाया और किन किन सहूलतों से हम लोगों को बाखबर किया, इसे जानने समझने की ज़रूरत है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने ईमान वाले बंदों के लिए दुनिया में और आखिरत में नफ़ा पहुंचाने वाली चीज़ों के बारे में हमको ख़बर दी है, मगर हम उससे बेखबर हैं और उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। जब हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं, चाहे वो तिजारत के एतबार से हो, नौकरी चाकरी के एतबार से हो या मेल जोल के एतबार से हो, हमारा फोकस ये होता है कि इसमें हमारा फ़ायदा क्या है। मगर हम इस बात पर बिल्कुल नज़र नहीं रखते कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन बंदों को ये अमल करने से इतना फ़ायदा है। काश हम अल्लाह ताला के बताए हुए फ़ायदे पर गौर करें और चलें तो दुनिया और आखिरत में मेरे लिए बेहतरी का सामान है। कुरान शरीफ के 28वां पारा सूरह सफ़ के आयत नंबर 10 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कितना प्यारा इरशाद है। इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत न बता दूं, वो काम ना बता दूं, वो चीज़ ना बता दूं जिसकी वजह से तुम अज़ाबिन अलीम, बड़े अज़ाब से बच जाओ। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो काम बताता हूँ, वो अमल बताता हूँ, वो तिजारत बताता हूँ जिससे करने की वजह से तुम बड़े अज़ाब से बच जाओगे। काश ईमान वालों और ईमान वालियों को इस आयत पर गौर करने से इस बात पर आमादा होने की तौफीक होती कि हम क्यों ना ये काम करें जिसको अल्लाह ने फरमाया कि ये काम करो, अज़ाब अलीम से बच जाओगे। वो काम क्या है? वो काम ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उस पर साबित कदम रहे और फिर अपने नफ्स से और अपने माल से अल्लाह की राह में जिहाद करे, अल्लाह की राह में खर्च करे, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसके किए हुए गुनाहों को बख्श देगा और आखिरत में उसको बड़ा सवाब और बड़ा मकाम और बड़ा दर्जा अता फरमाएगा। इस आयत करीमा की रोशनी में हर मोमिन, हर मुसलमान, मर्द औरत को चाहिए कि ईमान पर इस्तिकामत हासिल करे, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, सच्ची अकीदत कायम करे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखरू हो जाए।
हज़रत सैयदना अबू सईद खराज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुज़ुर्ग हैं। ये फरमाते हैं कि मैं अपने एक मुत्तकी और परहेजगार दोस्त के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में क़याम पज़ीर हुआ। मैंने देखा कि खाने काबा से करीब ही एक फ़कीर है और वो दिन रात वहाँ पर रहता है और उसके पास कोई सामान नहीं, सिर्फ एक मटका है और मटके पर बोरे का रुमाल ढका हुआ है। मैं 3 दिन से भूखा प्यासा था, मगर मुतवातिर देख रहा था, वो कहीं जाता भी नहीं, वहीं इबादत और रियाजत में रहता, मगर वो सफ़ेद रोटी उम्दा पकी हुई तनावुल करता और खाता। मैं सोचता कि आखिर इसको ये सफ़ेद रोटी इतनी बेहतरीन ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती है, क्या बात है। मैंने सोचा एक दिन कि मैं जाकर इससे कहूँ कि आज रात हम लोग तुम्हारे यहाँ मेहमान रहेंगे। चूँकि हम लोग भूखे थे, मैंने एक दिन जाकर उससे कहा, क्या प्यारे भाई, आज रात हम लोग आपके यहाँ मेहमान रहना चाहते हैं। फ़कीर ने कहा, ये तो मेरी सआदतमंदी है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए और मेरे यहाँ मेहमान बनिए और मुझे ज़ियाफ़त का शरफ़ अता कीजिए। वो लोग चले गए रात में और जब इशा का वक्त आ गया तो टहलता हुआ अपने मोछों पर हाथ फेरने लगा और हाथ फेरते ही उसके हाथ में कुछ आया और उसने मुझे बढ़ा करके वो चीज़ दी। मैंने जब लिया और देखा तो बेहतरीन उम्दा किस्म का 2 खूबसूरत दिरहम उसने हमें अता किया। मैंने उसे देखा और देखने के बाद वहाँ से रवाना हो गया और हम लोग बाज़ार गए और 2 दिरहम में बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से हम लोगों ने खाना खाया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। फिर हम लोग अपने सफ़र में रहे, मसरूफ़ हो गए, वो अपने काम में रहे। कुछ दिनों के बाद फिर उस फ़कीर से मुलाकात हुई। जब उससे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, भाई उस दिन जो आपके यहाँ मैं मेहमान बना था रात के वक्त और आपने बज़ाहिर हम लोगों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया, मगर मैंने देखा कि अचानक आपके हाथों में 2 दिरहम आ गया और आपने वो दिरहम हम लोगों को दिया। हम लोग उससे सैर हासिल, खाना खाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा अमल साले है, वो कौन सा वजीफ़ा है, वो कौन सा विर्द है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये करामत अता फरमाई और बग़ैर किसी सबब के अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हाथों में वो दिरहम अता फरमा दिया। उस फ़कीर ने कहा, अय अबू सईद, वो कोई बहुत बड़ा अमल साले नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक हर्फ है, सिर्फ एक हर्फ है। अबू सईद ने पूछा, वो क्या है? कहा, यह है कि दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मोहब्बत अपने दिल में बैठा लो, फिर तुम्हारी तमाम हाजतें अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमा देगा। जो अल्लाह तबारक व तआला का हो जाता है, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हो जाता है, जो उसकी फरमा बरदारी पर आमादा हो जाता है, जो उसकी अताअत करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी खिलकत से हर चीज़ उसे अता फरमाता है। तो लिहाजा
हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची मोहब्बत और सच्चा ईमान लाना चाहिए और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहिए और इन्हीं दोनों की फरमाबरदारी पर और इन्हीं दोनों की इताअत पर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में हम लोगों को अजर अजीम अता फरमाएगा। तो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालिए और दीन की मोहब्बत, आखिरत की मोहब्बत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मोहब्बत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ईमान वालों की मोहब्बत, अल्लाह के मुकर्रबीन की मोहब्बत, अल्लाह के मुखलिसीन की मोहब्बत अगर आपके दिल में आ जाए तो आप यकीनन ईमान कामिल के हकदार बनेंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपके मौत के बाद जन्नत अता फरमाएगा और आप जन्नत के हकदार बन जाएंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।